राम राम बच्चों, मैं प्रभाकर सर आपके इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो सेशन बच्चों चल रहा है वो बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से लिया गया है बच्चों। और इस ट्रांसलेशन में अभी हम लोग यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जिसका नियम बच्चों पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। आप सभी बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर आप उस नियम को देखेंगे, समझिए और नोट करिएगा बच्चों अपने कॉपी पर। तो बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आपको 53 से लेकर 60 तक जो एक्सरसाइज दिया हुआ है बच्चों, उसी को एक एक सेंटेंस को हम यहाँ पर मिलाएंगे, ताकि बच्चों अगर आप लोग उस ट्रांसलेशन को बनाए होंगे तो आप मिला लेंगे कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। तो बच्चों, टाइम को मैं ज्यादा नहीं लूंगा और अपने क्लास पे ध्यान देते हैं और इसे शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज 53 में देखिए, ध्यान देंगे। दिस इज माई पेन, दिस इज माई स्कूल, दैट इज माई हाउस, this is my cow, this is our field, this is our garden, this is our library, that is your book, that is your ox, this is your pen, this is your field, this is your cap, this is your work, this is your cow, that is your school, this is your village। तो बच्चों, आप इस जितने भी बच्चों 1 से 16 तक एक्सरसाइज जो दिया हुआ है बच्चों, आप बारीकी से बच्चों ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुरू में ये जितना भी बच्चों आप देख रहे हैं दिस दैट दिस दैट दिस दैट बच्चों, ये सबका सब बच्चों आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि बच्चों यहाँ पर इज जो लगा हुआ है सभी में, दिस दैट के बाद इज लगा हुआ है बच्चों, तो ये क्रिया है, ठीक है ना। तो हम तो समझ गए बच्चों कि शुरू में जो रहता है सब्जेक्ट, ये वाला क्रिया है इज। और बाकी जो बच्चों इसके बाद वाला जो हम देख रहे हैं योर 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 योर, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर योर आवर आवर माई दिख रहा है बच्चों, तो ये सबका सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने नियम बता दिया है बच्चों, उस नियम को आप देखेंगे तभी जाकर बच्चों ये एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव और इसके बाद बच्चों क्या है यहाँ पर नाउन, याद रखना है बच्चों। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। दूसरी चीज बच्चों, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है, दोनों साथ साथ होता है बच्चों, याद रखेंगे। अगला चीज बच्चों, यहाँ पर ये सबका सब बच्चों ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। तो मैंने सिखाया था बच्चों, पिछले कितने वीडियो में मैंने पढ़ाया कि जहां पर बच्चों एडजेक्टिव हो वहां पर आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर इज के बाद देखिए कहीं पे ए एंड द का प्रयोग लगा हुआ है नहीं, क्योंकि ये सबका सब बच्चों एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में कहां से लग जाएगा, लगाइएगा तो गलत हो जाएगा बच्चों। तो चलिए, आपने सीख लिया कि बच्चों ये 53 एक्सरसाइज हम कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान देंगे। आइए एक्सरसाइज बच्चों 54 पे चलते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। This is his cow, this is her cow, this is his pen, this is her pen, this is her frog, this is her sari, that is his shirt, that is his dog, that is her dog, this is their village, this is their field, this is their school, this is their village, this is its tail, this is its leg, this is its nose। तो बच्चों इस 54 एक्सरसाइज में आपको 1 से 16 तक पूरे वाक्य दिया हुआ था, हिंदी वाक्य, जिसे बच्चों मैंने इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। तो बच्चों एक एक करके आप मिलान कर लेंगे। बच्चों ये शुरू का सब्जेक्ट हुआ, ये सबका सब बच्चों हेल्पिंग वर्ब हुआ, और बच्चों हिज हर इट्स ये सबका सब बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव है, याद रखना है। ये सबका सब बच्चों क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और साथ साथ बच्चों लास्ट में आपका जो दिया हुआ है बच्चों नाउन 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 नाउन, ये सबका सब बच्चों क्या है, नाउन है, ठीक है ना बच्चों। तो याद रखेंगे यहां पर भी बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो एन का प्रयोग नहीं होगा बच्चों। इसमें एक ध्यान देना है कि यहां पर उसका का बाद यहां पर बच्चों दे दिया है पुल्लिंग, तो मैंने हिज लगा दिया। यहां पर बच्चों उसका के बाद यहां पर क्या किया, स्त्रीलिंग लगा दिया है बच्चों। तो यहां पर स्त्रीलिंग उसका का प्रयोग हो बच्चों, उसकी का प्रयोग हो, तो वहां पर हमें हर लगानी होती है। बहुत ऐसे आपको वाक्य मिलेंगे बच्चों कि जहां पर ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखने को नहीं मिलेगा,
तो हम ना सेंटेंस को बच्चों ध्यान से बनाएंगे, देखेंगे कि मेरा ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है बच्चों। अब जैसे यहाँ पर बच्चों यह उसका फ्रॉक है, यहाँ पर नहीं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को सूचित नहीं किया गया था, लेकिन बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि फ्रॉक जो है बच्चों वो कौन पहनती है? महिला। तो महिला बच्चों पहनती है, इसलिए वहां पर हर यानी उसकी का प्रयोग होगा, याद रखना है। उसी तरह बच्चों साड़ी के पहले हर लगाए हैं, यहाँ पर भी कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो बच्चों वो दिखने के लिए होता है कि हाँ यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग लगा दिए तो आप हर लगाइए, ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों। बहुत ऐसे सेंटेंस में आपको उस तरह का लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर इस सब का सब ध्यान देना है। देयर का मतलब होता है उन लोगों का, उन लोगों की, यह उन लोगों का गांव है। सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप बच्चों प्ले लिस्ट में जाएंगे और इसके नियमों को देखेंगे और देखने के बाद बच्चों एक्सरसाइज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से बच्चों ये बन जाएगा। बस हमें ध्यान देना है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव कितने होते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव बच्चों 7 वो होते हैं, दिमाग में रख लीजिए बच्चों इसे। कौन कौन? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, 7 वो होते हैं बच्चों। और 7 का क्या हिंदी होता है बच्चों मैंने बता दिया है। और जब भी बच्चों ट्रांसलेशन में उससे पॉसेसिव एडजेक्टिव को प्रयोग करेंगे तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों साथ साथ ही होता है, याद रखेंगे। दोनों को अलग मत करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव का बच्चों प्रयोग या तो सेंटेंस के बीच में, अभी देखिए यहां पर ना पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ई मेरा कहां है? बीच में आ गया बच्चों। अब कहने का मतलब है कि इसका प्रयोग हम शुरू में कर सकते हैं, यानी यहां पर आप डियर देखने को मिल रहा है बच्चों, इसका प्रयोग हम शुरू में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। लेकिन आप डियर का प्रयोग, हर का प्रयोग, हिज का प्रयोग लास्ट में एडजेक्टिव के रूप में नहीं होता है, उसका बच्चों अर्थ बदल जाएगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है ना। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग या तो बीच में या शुरू में होगा, अंत में नहीं होता है, याद रखेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 55 की बात करते हैं तो एक्सरसाइज 55 में बच्चों देखिए, these are my cows, these are my horses, those are my oxen, these are our dogs, these are our cats, these are your horses, these are your pens, these are your books, those are your caps, these are your cows, these are her sarees, these are her cows, these are his cows, those are his horses, those are his dogs, these are their horses, those are their books। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा बदलाव हो गया है। पहले दिस दैट था तो अब बच्चों दिस दोज हो गया। क्या हो गया बच्चों? अगर सब्जेक्ट मेरा बदलाव हो गया तो बस उसका अंग्रेजी उसी तरह बदलाव करके ही बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों दिस दोज के साथ आर का प्रयोग होता है, आप जानते हैं, सहायक क्रिया बच्चों। ये तो नियम है बच्चों, दिस दोज का मैंने नियम पढ़ा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर बच्चों देख लेंगे। यहां पर देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन कि नहीं। आप कहोगे सर जी यहाँ पे एस लगा हुआ है सब में, सबको नाउन को प्लूरल बनाया गया, क्यों? अरे भाई तो नियम ना है, आप नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे दीज दोज लगा हुआ है बच्चों। जहां पे दीज दोज हो मेरा यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो बच्चों, तो नाउन को वो क्या करता है ना, प्लूरल बना देता है, नियम है। तो इसीलिए बच्चों ये सभी का सभी बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसीलिए बच्चों हम नाउन को भी क्या किए, प्लूरल बना दिए। आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग मैंने कहा था नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है जब मेरा अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तब। तो बच्चों आप लोग ये क्या करेंगे बच्चों, मिलान कर लेंगे, ठीक है। आइए बच्चों आगे देखिए एक्सरसाइज 56 में बच्चों देखिए, यहां पर बच्चों आपको अब सब्जेक्ट पे हमें बच्चों ध्यान देना है कि देखिए ये प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रोनाउन, ये बच्चों नाउन प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन नाउन। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है ना बच्चों यहां पर ये सब फेटा हुआ सब्जेक्ट है। दिस दैट था वो अलग था बच्चों, दिस दोस्त था वो भी अलग था, लेकिन यहां पर देख रहे हैं ना आई यू वी दे ही सी इट, ये सब का सब बच्चों प्रोनाउन है, ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों। और यहां पर देख रहे हैं कि मोहन, गीता, उसके बाद बच्चों देखिए राज, कमला, बच्चों यहाँ पे गीता, यानी लड़का लड़की का नाम बच्चों याद रखना है, लड़का लड़की का नाम हो तो वो बच्चों नाउन ना होता है, ठीक है। तो बच्चों ये सब का सब इसमें कुछ नाउन है, कुछ में बच्चों प्रोनाउन है, तो उसी के अनुसार आप सहायक क्रिया लगाएंगे बच्चों।
मोहन मेरा सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर गीता, गीता है बच्चों सिंगुलर नाउन है तो बस सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर बच्चों यू के साथ आर, तो हमें सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगाना है वो यहाँ पे आप देख लिए बच्चों, और पीछे प्लेलिस्ट में जाएंगे, नियम के साथ बच्चों हर चीज मैंने समझाया हुआ है वो देख लीजिएगा। बच्चों यहाँ पर देखिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन, और बच्चों याद रखना है कि यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव होने के कारण हम यहाँ पर ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिएगा बच्चों, बार बार हम समझाते आ रहे हैं कि जहां पर एडजेक्टिव बच्चों मिले वहां पर ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी चीज बच्चों, ये सबका सब बच्चों जो आपका लास्ट में दिया हुआ है सिस्टर, फ्रेंड, वाइफ, सन, ब्रदर, फ्रेंड, सिस्टर, ये सबका सब बच्चों क्या है, नाउन है मेरा, ठीक है ना, कॉमन नाउन है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं सेम का सेम बच्चों यही है। अब कुछ आइए इसमें बच्चों हम देखते हैं नियम। जैसे सी इज माई सिस्टर, यहां पर बच्चों वह मेरी बहन है, यहां पर ध्यान देना है बच्चों, वह मेरी बहन है। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वह का इंग्लिश बच्चों कोई डैट लगा देगा, कोई ही लगा देगा, कोई सी लगा देगा। अब आप सोचना है बच्चों आपको कि भाई यहां पर डैट लगेगा कि ही लगेगा कि सी लगेगा। बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर डैट का प्रयोग बच्चों हम सजीव निर्जीव सबके लिए करते हैं, लड़का लड़की जो भी बच्चों निर्जीव वस्तु हो, पंखा, किताब, कलम, सबके लिए दिस दैट का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों याद रखना है कि ही का प्रयोग हम सिर्फ पुरुष के लिए करते हैं, पुल्लिंग के लिए। सी का प्रयोग बच्चों हम स्त्री के लिए करते हैं। तो आप खुद सोचिए बच्चों, वह बहन है, वह बहन है, अगर इसको बच्चों हम तोप देते हैं मेरी को आप यहां से हटा दीजिए तो वह बहन है, तब बहन है बच्चों, बहन है, क्या है, स्त्री है बच्चों, इसीलिए वह का इंग्लिश यहां पर हो जाएगा सी, और सी के साथ इज, और तब मेरी का माई, और तब बच्चों हो जाएगा सिस्टर। टेक्निक है बच्चों, ये सब समझना होगा, नहीं तो दिस दैट अब ही सी का समझना होगा, नहीं समझिएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा बच्चों। उसी तरह हम यहां पर देख लीजिए, राज इज योर ब्रदर, हाँ राज इज योर ब्रदर, राज तुम्हारा भाई है। यहाँ पर देखिए कमला इज योर सिस्टर। बच्चों आप यहाँ पर देखते चलिए, सी इज योर वाइफ, सी इज योर वाइफ माने पत्नी जो है बच्चों, पत्नी स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम वह का इंग्लिश सी आया, सी इज योर वाइफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पर गीता इज हिज वाइफ, देखिए गीता यहाँ पर हिंदी लिखेंगे बच्चों, गीता उसकी पत्नी है, क्या है बच्चों, गीता उसकी पत्नी है। तो गीता का इंग्लिश बच्चों गीता लिख दिए, है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इज, उसकी पत्नी। भाई किसकी पत्नी, किसी लेडीज की कि किसी जेंट्स की, आप बताइए तो पहले, ये पत्नी जो है वो किसका होगा, किसी जेंट्स का ना होगा ना, पत्नी किसका कोई बनता है, किसी जेंट्स का, तो जेंट्स का मतलब पुल्लिंग का। तो ये मत समझना है कि भाई यहाँ पर उसकी लगा हुआ है तो चलो हर लगा देते हैं ना, ये ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान देना है आपको। ये उसकी का इंग्लिश बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हिज, और तब हो जाएगा वाइफ, ठीक है ना, आप हिज वाइफ, तो क्यों नहीं होगा हिज वाइफ, उसकी पत्नी, जो जिसका बच्चों उसकी पत्नी, ये पत्नी किसका होगा भाई, किसी पुरुष का होगा, इसीलिए हिज का प्रयोग हम किए हैं, याद रखिएगा। ये सब जो बीमारी है ना अपने अंदर, ये सब को दूर करिए आप लोग। यहां पर देखिए बच्चों, सी इज हिज सिस्टर, जो बहन है बच्चों, बहन के लिए हम यहाँ पर सी का प्रयोग कर दिया, सी इज सिस्टर। यहाँ पर बच्चों किसकी बहन, किसी पुरुष का था, ठीक है ना, किसी पुल्लिंग का था, तो इसीलिए बच्चों हिज लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप लोग बच्चों इस ट्रांसलेशन को देखिए, पॉज करिए और मिलान करिए। बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 57 को देखेंगे बच्चों, इसमें आपके पूरे 14 ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, देखेंगे बच्चों। माई काउ इज गुड, माई काउज आर गुड, आवर कैट इज ब्लैक, आवर कैट्स आर ब्लैक, योर पेन इज न्यू, योर पेन्स आर न्यू, योर हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग, योर हॉर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, हिज सिस्टर इज गुड, हिज सिस्टर्स आर गुड, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, माई ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, योर फ्रेंड इज ए फार्मर, योर फ्रेंड्स आर फार्मर्स। बच्चों आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर योर फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स, माई ब्रदर, माई काउ, आवर कैट। अब ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव बच्चों, आइए नाउन प्लस, अब देखिए कहाँ आ गया, शुरू में आ गया मेरा,
तो मैंने क्या बतलाया था बच्चों कि पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग या तो बीच में होगा बच्चों या तो शुरू में होगा, अंत में पॉसेसिव एडजेक्टिव का बच्चों प्रयोग नहीं होता है। दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव खुद ब खुद यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर आ गया पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन कि नहीं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सहायक क्रिया इज आर का प्रयोग बच्चों हम कर दिए कि नहीं। अब ध्यान देना है बच्चों, अब इज आर के बाद बच्चों हमें देखना है, इज आर के बाद आप यहाँ पे फोकस बच्चों करिए, ठीक है ना। इज आर के बाद अगर एडजेक्टिव आता है बच्चों तो वहां पर आप लोग आर्टिकल का प्रयोग एन का प्रयोग नहीं करिएगा, लेकिन इज आर के बाद बच्चों सिर्फ कॉमन नाउन आता है, वैसा नाउन जिसे बच्चों हम लोग गिन सकते हैं, तो उसमें आप लोग एन का प्रयोग करिएगा बच्चों, पूरा खुला करिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव है, एन का प्रयोग नहीं होगा, एडजेक्टिव है, एन का प्रयोग, ऐसा ही इसका प्रयोग नहीं होगा, एडजेक्टिव है बच्चों, एडजेक्टिव है, इसीलिए हम एन का प्रयोग उसमें नहीं किए हैं। एडजेक्टिव है, इसीलिए बच्चों इसमें ना एन का प्रयोग हुआ है ना एस का प्रयोग हुआ है बच्चों। अब आगे बढ़िए, डॉक्टर, इज के बाद बच्चों क्या आ गया, डॉक्टर, ये मेरा कॉमन नाउन है, इसको गिन सकते हैं, ये पेशा से जुड़ा हुआ है बच्चों। तो माई ब्रदर, मेरा भाई एक है, इसीलिए डॉक्टर का पहले ए लगा दिए। अब माई ब्रदर्स, भाई लोग, बहुत भाई हो गया बच्चों, तो इसीलिए डॉक्टर में बच्चों क्या लगा दिए, एस लगा दिए, याद रखना है बच्चों। यहां पर देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर इज के बाद फार्मर, यानी बच्चों ये मेरा कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन बच्चों किसान क्या है, दोस्त एगो है बच्चों, योर फ्रेंड एगो है, तो इसीलिए एक लग गया ये फार्मर। यहाँ पर बच्चों फार्मर्स लगाए हैं, एस लगाए हैं, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल रूप में है बच्चों, तो इसीलिए यहाँ का नाउन को हम का बना दिए, प्लूरल बना दिए बच्चों। यही सब तो ट्रिक्स है बच्चों, तरीका है, यही छोटा छोटा बारीकी चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, नहीं तो बस सेंटेंस हो जाएगा गलत। कोई बच्चा अगर एक सेंटेंस में अगर 15 को ट्रांसलेशन दिया हुआ है, अब 5 को 7 को गलती ये कर लेगा, आप कहिएगा हम बना लिए, दूसरा एक्सरसाइज में चले जाएंगे, अरे वो ट्रांसलेशन हुआ, बनाना नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बच्चों याद रखना है कि जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं पूरे नियम को पढ़िए, समझिए, तभी उसको बनाइए बच्चों, कि नहीं, क्योंकि ऐसे करने से ये होता है कि आपका पूरा शुद्ध रूप से बनेगा। आप उस पर जब एक बार डिटरमाइन हो जाइएगा ना, तो आगे चलकर बच्चों किसी भी क्लास में जाइएगा, आपका ट्रांसलेशन का भी दिक्कत नहीं होगा, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, घर में छोटे छोटे भाई को आप स्कूल कोचिंग ट्यूशन में भी पढ़ा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए कहा जाता है कि बनाने से पहले हमें समझना है बच्चों, उदाहरण देकर भी नहीं बनाना है, सिर्फ बच्चों क्या करना है कि आपको जो समझाया जा रहा है नियम, उस नियम को समझते हुए बनाना है। कोई दिक्कत हो तो बच्चों आप लोग हमें कमेंट्स करिए, हम उसका जवाब देंगे बच्चों, कमेंट्स करिएगा तब ना देंगे। चलिए बच्चों आगे देखिए, एक्सरसाइज बच्चों 58 यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज योर डॉग, दिस इज नॉट योर डॉग, इज दिस योर डॉग, माई ब्रदर इज काइंड, माई मदर इज नॉट काइंड, इज माई मदर काइंड, हिज फ्रेंड इज ए फार्मर, हिज फ्रेंड इज नॉट ए फार्मर, इज हिज फ्रेंड ए फार्मर, ही इज योर सर्वेंट, ही इज नॉट योर सर्वेंट, इज ही योर सर्वेंट, आवर कंट्री इज पुअर, आवर कंट्री इज नॉट पुअर, इज आवर कंट्री पुअर, योर हॉर्सेज आर गुड, योर हॉर्सेज आर नॉट गुड, आर योर हॉर्सेज गुड बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, सब्जेक्ट यहाँ पे दिस लगा हुआ है, सहायक क्रिया इज, नहीं, यहाँ पर बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आ गया, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो थोड़ा यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर देंगे, समझाए थे ना। यहाँ पर बच्चों देखिए इसमें निगेटिव का भी प्रयोग दे दिया है, तो आप जानते हैं ना कि नहीं अगर लगा होगा तो उससे अंग्रेजी नोट लगाएंगे, वो भी एम इज आर के बाद, तो यहाँ पर बच्चों इज के बाद हम नोट लगा दिए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आई क्या वाला बच्चों ट्रांसलेशन, अगर शुरू में क्या लगेगा ना तो आप इज को शुरू में कर दीजिएगा, सहायक क्रिया को शुरू में, इज दिस योर डॉग, यही तो नियम है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों ये एडजेक्टिव है, इसके साथ एन का प्रयोग नहीं हुआ, एडजेक्टिव है बच्चों, नहीं लगेगा, एडजेक्टिव है, एन का प्रयोग यहाँ पर नहीं लगेगा बच्चों। अब हिज फ्रेंड, इसके बाद बच्चों इज के बाद देखिए फार्मर आ गया, मेरा नाउन आ गया, कॉमन नाउन, इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग किए हैं बच्चों। हिज फ्रेंड इज नॉट ए फार्मर बच्चों, ए का प्रयोग हमेशा नॉट इज के बाद होता है, लेकिन अगर नॉट आ जाए तो नॉट के बाद बच्चों एन का प्रयोग होता है, याद रखना है। अभी नहीं कि क्या करेंगे, ए को उठा के इज के बाद रख देंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों।
इज हिज फ्रेंड ए फार्मर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज योर सर्वेंट, तो देखिए बच्चों यहाँ पे सर्वेंट के पहले यहाँ पर योर आ गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर भाई हम एन का प्रयोग थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे, याद रखना है। तो बच्चों हमें जो भी इस ट्रांसलेशन में समझना है वो आर्टिकल का प्रयोग हमें किस पोजीशन में रखना है, नहीं रखना है, एन द कहां लगेगा, नहीं लगेगा, कब बच्चों नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं, सब्जेक्ट पर, इस सबको बच्चों हमें ध्यान में रखकर ट्रांसलेशन बनाई जाती है, याद रखिएगा। आप सभी बच्चे लोग इसे क्या करेंगे बच्चों, पॉज करके जूम करके मिला लेंगे ट्रांसलेशन, कहां सही है कहां गलती है बच्चों। बच्चों चलिए अब एक्सरसाइज 59 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 59 में बच्चों आपका इंग्लिश दिया हुआ था, जिसे मैंने बच्चों यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। देखेंगे बच्चों, क्या आपके घोड़े अच्छे हैं, आपके घोड़े अच्छे नहीं है, आपके घोड़े अच्छे हैं, क्या हमारा देश गरीब है, हमारा देश गरीब नहीं है, हमारा देश गरीब है, क्या वह तुम्हारा नौकर है, वह तुम्हारा नौकर नहीं है, वह तुम्हारा नौकर है, क्या उसका दोस्त एक किसान है, उसका दोस्त किसान नहीं है, उसका दोस्त किसान है, क्या मेरी माँ दयालु है, मेरी माँ दयालु नहीं है, मेरी माँ दयालु है, क्या यह आपका कुत्ता है, यह आपका कुत्ता नहीं है, यह आपका कुत्ता है बच्चों। तो इंग्लिश का जो था बच्चों मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 60 पे। तो यहाँ पर देखिए फिल अप द ब्लैंक्स विद वाज एंड वर। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको इस खाली स्थान को बच्चों नीचे जो 12 को दिया हुआ है, इसमें बच्चों ध्यान देना है कि हमें वाज वर की सहायता से इसे भरना है कि नहीं। तो बच्चों तो सिंपल सी बात है, नियम है मेरा, नियम पढ़िए और भरिए इसको बच्चों। आई के साथ क्या लगता है, वाज, वी के साथ बच्चों क्या लगता है, वर, यू के साथ वर, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, इट के साथ वाज, राजू के साथ वाज, रावी एंड राजू दो सब्जेक्ट है बच्चों तो वर। द पेन सिंगुलर है बच्चों तो वाज, द पेन्स प्लूरल है बच्चों तो वर। यहां पर देखिए दिस सिंगुलर है तो वाज, दोज बच्चों प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, वर। तो बच्चों याद रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा क्या लगाना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है और बच्चों जो प्लूरल रहता है उसके साथ क्या लगता है, वर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने वाज वर का प्रयोग किसके साथ क्या होगा मैंने लिख दिया, आप लोग बच्चों मिला लेंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा नियम वाला, आप वाज वेयर के नियम वाला जाएंगे पढ़ेंगे तो वहां पर बच्चों मैंने लिखा हुआ है और उसी नियम को आगे पूछ दिया था तो मैंने यहाँ पर बच्चों उसको समझा दिया, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान देंगे कि यहाँ पर मेरा एक्सरसाइज आपको बोले थे ना 53 से 60, तो 53 से 60 बच्चों हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का बच्चों था, मैंने इसका नियम भी पढ़ा दिया जो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख लेंगे। और बच्चों आज मैंने इसका एक्सरसाइज भी करवा दिया बच्चों। अब अगला टॉपिक आपका क्या है बच्चों, तो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है बच्चों हैव और हैज के बारे में। तो इसके बारे में बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो देखिए, समझिए और इसे आप पॉज करके जूम करके मिला लेंगे जहां पर बनाए होंगे बच्चों। तब तक आप सभी बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बच्चों जरूर करें। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बच्चों, जहां समझ में नहीं आई हो आप हमें बच्चों बताएंगे, फिर से उसे हम आपको समझाएंगे और उसका जवाब बच्चों जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं बच्चों।